In class. So this is our English subject class, and today we are going to recite a poem, I Am Lucky. So in our last class you all recite this poem, I Am Lucky. I hope you all read well. So today let's start our class with a happy and cheerful mood. I hope आप सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से enjoy कर रहे हैं and don't face any problems. If you have any problem then please ask. I hope I will solve your problems. So let's start with your learning outcomes. Student will be unable to recite poem. आप सब क्या कर पाएंगे, बहुत बच्चे बहुत अच्छे से पोएम को रिसाइट कर पाएंगे. स्टूडेंट विल बी अनेबल टू लर्न सम न्यू वर्ड्स. आप न्यू वर्ड्स को सीख पाएंगे. स्टूडेंट विल बी अनेबल टू नो न्यू थिंग्स अबाउट मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो बच्चे जब आप इस पोएम को अच्छे से रीड कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में बहुत सारी अच्छी और न्यू थिंग्स आपको जानने को मिलेंगी. नेक्स्ट, स्टूडेंट विल बी अनेबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ अबाउट देयर स्पेशल एबिलिटीज़. जैसे हर किसी की कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी होती है, ऐसे ही आप सबकी भी होगी. तो जब आप इस पोएम को अच्छे से रिसाइट करेंगे तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आप सबके बारे में, आप सबकी स्पेशल एबिलिटीज़ के बारे में. सो बच्चे जब भी हम कुछ शुरू करते हैं तो हमेशा एक अच्छे विचार सोच के साथ शुरू करते हैं. तो हम भी जो अपनी पोएम शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए उसको शुरू करने से पहले अपने दिन का शुरुआत हम एक अच्छी से विचार के साथ करते हैं. सो द थॉट ऑफ टुडे, रीडिंग इज़ ड्रीमिंग विद आइज वाइड ओपन. तो बच्चे अगर हम कुछ सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए हमें जागना होता है. सोते रहते हैं या सपने देखते रहते हैं, वो सपने किसी काम के नहीं हैं अगर हम उनके लिए उठकर मेहनत नहीं करते हैं. तो बच्चे अगर आप सबका भी कुछ सपना होगा, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है या किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. पर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो आप अपने सारे पूरे जो सपने आप देख रहे हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे. सो थॉट ऑफ द डे, रीडिंग इज़ ड्रीमिंग विद आइज़ वाइड ओपन. हमें अपने जो सपनों को पूरा करने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी और सपने हमेशा खुली आंखों से देखने पड़ेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू टेक अ quick revision of our poem. So let's start. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. तो जो हमारा पोइट है वो क्या बोल रहा है कि इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं होता एक तितली, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, मैं अपने जो मुझे सुंदर सुंदर से विंग्स मिले हुए हैं उनके लिए बहुत ही थैंकफुल होता. इफ़ आई वर अ मैना इन अ ट्री, अगर मैं होती एक मैना, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, कि मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैं इतना सुंदर गा सकती हूँ. इफ़ आई वर अ फिश इन द सी, अगर मैं होती सी में एक फ़िश, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल हूँ दैट आई कैन रीगल एंड गीगल विथ क्ली, कि मैं समुंदर में मज़े से स्विम कर सकती हूँ इधर उधर. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी. तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं हूँ, नॉट यू. बच्चे कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए इन अ नेगेटिव वे. हर किसी की अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, हमें हमेशा उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए. इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं होता एक एलिफेंट, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, मैं बहुत ही शुक्रगुजार होता कि मैं अपनी जो सूंड है उसे उठा सकता हूँ. इफ़ आई वर ए कैंगरू, आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून, अगर मैं होता एक कैंगरू तो मैं एक लंबी सी छलांग लगा कर चाँद पर पहुँच जाता, तो लंबी सी एक छलांग लगाता चाँद तक. इफ़ आई वर ए ऑक्टोपस, अगर मैं होता एक ऑक्टोपस, आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स. तो जो बच्चे ऑक्टोपस होता है ये इसकी 8 आर्म्स होती हैं. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. सो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मैं हूँ, ना कि तुम. व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी. तो तुम क्या बनना चाहते हो बच्चे. डू यू वांट टू बी लाइक मी, मेरे जैसा
मतलब जो मेरे अंदर चीज़ें हैं वो अपने में ढूंढना चाहते हो, और जस्ट यू या फिर जो चीज़ें भगवान ने आपको स्पेशल दी हैं उनके साथ खुद जो हो वो बनना चाहते हो। सो बच्चे हमेशा अपने अंदर की जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उन्हें ढूंढना चाहिए और उनके साथ लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू वर्ड्स। बटरफ्लाई। आप सबने बटरफ्लाई तो देखी है बच्चे, एक बहुत ही सुंदर सी इंसेक्ट्स होती है विद ब्राइट कलर विंग्स, जिसके बहुत ही सुंदर विंग्स होते हैं। मैना, एन एशियन बर्ड विद अ लाउड वॉइस। एक मैना एक छोटी सी चिड़िया होती है जो बहुत ही सुंदर तेज तेज आवाज़ के साथ गाती है। फिश, एन एक्वेटिक एनिमल विद गिल्स एंड फिन्स। फिश भी बच्चे आपने देखी होगी, समुद्र में बहुत सारी कलरफुल फिश होती हैं। कैंगरू, ए हर्बेरियस एनिमल विद अ थिक टेल एंड हिंड लेग्स। कैंगरू एक एनिमल है बच्चे जिसकी मोटी सी एक पूंछ होती है और जो जंप करके हॉप करके चलता है अपनी 2 legs के ऊपर। ऑक्टोपस, एन एक्वेटिक एनिमल विद अ सॉफ्ट ओवल बॉडी विद लॉन्ग 8 आर्म्स। ऑक्टोपस भी बच्चे एक समुद्री जीव है जिसकी 8 आर्म्स होती हैं। आई होप आपको न्यू वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स बिगिन अवर क्वेश्चन एंड आंसर। रीडिंग इज़ फन। आपको क्या करना है बच्चे, ये एक टेबल दी हुई है जिसके कुछ लाइंस को मिस किया हुआ है, तो आपको जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है। बटरफ्लाई कैन फ्लाई। एक साइड बच्चे एनिमल्स दिए हैं, एक साइड उनके एक्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है किस एनिमल का कौन सा एक्शन है। सो ए मैना, मैना क्या कर सकती है? कैन सिंग, यस यू आर राइट, वो गा सकती है। कैन रीगल, कौन इधर उधर घूम सकता है? यू कैन राइट अ फिश और अ कैटरपिलर। एन एलिफेंट, एलिफेंट क्या कर सकता है? कैन रेज हिज ट्रंक, वो अपनी जो सूंड है उसे ऊंचा उठा सकता है। कैन हॉप, कौन हॉप कर सकता है? एक कैंगरू। यू, आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, यू कैन प्ले एंड रीड, पेंट, सिंग, डांस, एज यू विश। यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। आई होप बच्चे आपको आज वाली जो क्लास है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। So let's start. Right?